श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां क्यों थीं? के पीछे की हिंदुओं में श्री कृष्ण की पत्नियों की संख्या पर हंसना और चुटकुले सुनाना बहुत आम है। क्या आपको इसके पीछे की असली कहानी पता है? ये बहुत अफसोस की बात है कि हमने कभी भी प्रामाणिक भागवत पुराण की गहराई में जाकर श्री कृष्ण के जीवन की वास्तविक कहानी को जानने की कोशिश नहीं की। हमें अक्सर समाजवादियों द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण कहानी प्रचारित की जाती है जो पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। जी हाँ, श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। आपको नकारात्मक टिप्पणियां मिल सकती हैं, जहां कृष्ण को उनकी 16,108 पत्नियों की गलत व्याख्या देकर एक प्लेबॉय के रूप में दिखाया गया है। तो आइए यहां वास्तविक कहानी का पता लगाएं। श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या के नाम से जाना जाता है। वे थे रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नग्नजिति, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मण। नंबर 1, रुक्मिणी। मुख्य रानी रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती थी। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मिणी उसे बचाने के लिए कृष्ण को संदेश भेजती है। कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया जब उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। अपने भाई बलराम के नेतृत्व में कृष्ण की सेना ने रुक्मी और अन्य राजाओं को हराया, जो कृष्ण और रुक्मिणी का अनुसरण करते थे। नंबर 2, सत्यभामा। दूसरी पत्नी सत्यभामा को पृथ्वी देवी भूदेवी का स्वरूप और विष्णु की दूसरी पत्नी माना जाता है। कठोर ध्यान और तपस्या के माध्यम से सत्यभामा ने भगवान विष्णु के निवास यानी वैकुंठ में शरण मांगी। उनकी अत्यधिक भक्ति, प्रेम और देखभाल से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने अगले अवतार में अपनी पत्नी बनने का वरदान दिया। नंबर 3, जाम्बवती। जाम्बवती के पिता जाम्बवान राम के भक्त कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और अपनी बेटी कृष्ण को उपहार में देते हैं। नंबर 4, कालिंदी। वह यमुना नदी की रक्षक और देवता सूर्य की बेटी थीं। वह भगवान विष्णु से विवाह करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए गहरी समाधि में चली गईं। कृष्ण ने उसकी सच्ची भक्ति देखकर उसकी इच्छा पूरी की। नंबर 5, मित्रविंदा। मित्रविंदा को अवंती राज्य के राजा जयसेन की बेटी, उनकी पत्नी राजाधिदेवी, कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार वह कृष्ण की चचेरी बहन है, जो उनके पिता की बहन की बेटी है। नंबर 6, नग्नजिति। वह कोसल के राजा नग्नजित की पुत्री थी। कृष्ण ने अपने पिता द्वारा आयोजित स्वयंवर में भाग लिया और निर्धारित नियमों के अनुसार उन्होंने 7 क्रूर बैलों में से प्रत्येक के चारों ओर फंदा डालकर उन्हें वश में किया और इस तरह नागंजिति को अपनी पत्नी के रूप में जीता। नंबर 7, भद्र। भद्र शिकार के देवता और शिव के गणों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण की 8वीं रानी भद्रा थीं, जो राजा भद्रसेन की पुत्री थीं। यह मेरु पर्वत का एक विशेषण भी है। नंबर 8, लक्षणा। भागवत पुराण में अच्छे गुणों से संपन्न लक्षणा का उल्लेख मद्र राज्य के एक अनाम शासक की बेटी के रूप में किया गया है। कृष्ण की 16,108 पत्नियों की कहानी। नरकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने इस इलाके की 16,100 खूबसूरत अविवाहित लड़कियों को पकड़ लिया था और उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर रखा था। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो उन्होंने नरकासुर की इन 16,100 यौन दासियों को मुक्त कर दिया। मुक्त कराने के बाद सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे उनसे विवाह करें, क्योंकि समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण से उन्हें स्वीकार करने का अनुरोध किया, क्योंकि कोई भी उनसे विवाह नहीं करेगा और यदि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो वे आत्महत्या कर लेंगी। धर्म में फंसे होने के कारण श्री कृष्ण ने सभी स्त्रियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया
ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें और कोई उनका उपहास करने का साहस न कर सके। उनका सम्मान लौटाने और उन्हें रानी का दर्जा देने के लिए श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया। इस प्रकार उसकी 16,108 पत्नियां हो गईं। भगवान कृष्ण की सभी राजकुमारियां अत्यंत सुंदर थीं और कृष्ण की सुंदरता पर मोहित थीं। फिर भी भगवान यौन आकर्षण से उत्तेजित नहीं हुए और इस प्रकार उन्होंने किसी भी राजकुमारी के साथ किसी भी नाजायज रिश्ते में शामिल न होकर अपने पुण्य को पूरी तरह से पूरा किया। श्री कृष्ण के बारे में एक और कहानी जिसका ज्यादातर अज्ञानी लोग मजाक उड़ाते हैं, वह है श्री कृष्ण की रासलीला की कहानी। भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण 10 साल की उम्र में मथुरा चले गए और फिर कभी वृंदावन नहीं लौटे। रासलीला की सारी कथाएं वृंदावन की हैं, अर्थात कृष्ण की आयु 8-9 वर्ष थी। इस उम्र में उसने जो किया उसे एक युवा लड़के द्वारा छेड़छाड़ के बजाय शरारत करार दिया जाना चाहिए। वैदिक संस्कृति में बहुविवाह की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। भगवान कृष्ण को एक ऐसे शिक्षक के रूप में माना जा सकता है जिन्होंने पत्नी की कोई आवश्यकता न होने के बावजूद अपनी पत्नियों की इच्छाओं को पूरा करने और उन्हें संतुष्ट करने के लिए कई रूपों में विस्तार किया। उन्होंने सभ्य समाज के कानूनों और रीति रिवाजों के भीतर वैदिक ग्रंथों में निर्धारित सभी नियामक नियमों, सिद्धांतों और अनुष्ठानों का पालन करते हुए एक आदर्श गृहस्थ की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। इसके बजाय यदि आप कहानी देखें तो वह श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी को अपमानित होने पर बचाया था। 5 पांडव, भीष्म और द्रोणाचार्य भी चुप रहे और वास्तव में केवल श्री कृष्ण ही सम्मान बचाने में सक्षम थे। लेकिन इस कलयुग में अगर कोई अपने अकेले जीवन साथी को संतुष्ट करने में सक्षम है तो उसे असाधारण माना जाता है। इस लेख के माध्यम से हम केवल यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी ज्ञान के बारे में कही गई बातों का मजाक उड़ाने से पहले शास्त्रों को सीखना, अनसीखा करना और दोबारा सीखना महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।